सो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अम्बेट्रॉनिक्स मेक्स का बायोगैस एनालाइजर कैसा है, उसके टेक्निकल स्पेक्स बात करेंगे, उसका मॉडल नंबर बात करेंगे, उसका डायमेंशन बात करेंगे, एज वेल एज उसका जो सप्लाई एंड उसका रीडिंग आउटपुट एक्यूरेसी, ऑल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉपिक इज दैट ये है अपना अम्बेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेक्स बायोगैस एनालाइजर, जो कि पैनल माउंटेड है। इसको दो वे से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तो आप ऐसे टेबल टॉप पे स्टैंड माउंटिंग भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा वे है कि आप इसको वॉल माउंटेड भी कर सकते हो वाया 4 हैंगिंग स्क्रू के थ्रू। सो नाउ कम्स फॉर द इसका मॉडल नंबर। दिस एनालाइजर मॉडल नंबर इज बायो 400S पैनल। इसका डायमेंशन है 600 mm लेंथ है, 600 mm हाइट है, और जो विड्थ है इसका वो 400 mm है अराउंड। सो नाउ कम्स फॉर द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ पैनल। आपका जो पैनल का लेफ्ट साइड व्यू है उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे केबल न्यूमेटिक एंट्री मिलेगा, जहाँ पे गैस एंट्रीज है। उसमें आपका 4 पोर्ट है जनरल। ये पूरा एनालाइजर सिंगल स्ट्रीम गैस एनालाइजर है। सो इसमें पहला जो पोर्ट है वो सैंपल इनलेट है। सैंपल इनलेट पोर्ट में आप जनरली क्या करेंगे, प्रेशराइज सैंपल इनलेट आप करेंगे, इसमें सप्लाई इनलेट करना है। दूसरा आपका है सैंपल आउटलेट। आपका जो प्रेशराइज सैंपल है वो इंटरनल पूरा मेजरमेंट करने के बाद वो आउटलेट यहाँ से निकलेगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एज अ री यूज कर सकते हो। आइदर आप इसको एम्बिएंट में फ्लश आउट भी कर सकते हो। जो रेस्ट ऑफ 2 पोर्ट्स है वो फ्लशिंग पर्पज के लिए है कि सेंसर का लाइफ मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं एक S2S है, मगर कंटिन्यूसली S2S के कांटेक्ट में सेंसर रहेगा तो सेंसर का लाइफ डेसिपेट होगा। जब आप यूज नहीं करेंगे तब भी आपका गैस इंटरनल ट्यूब में फिल रहेगा। उसको फ्लश आउट करने के लिए सेल्फ पर्जिंग टेक्नोलॉजी है पूरे सिस्टम में, और वो जो सेल्फ पर्जिंग टेक्नोलॉजी वो एटमॉस्फेरिक एयर को सक्शन करके अंदर फिल्टरेशन करने के बाद वो पूरे सिस्टम को फ्लश आउट करता है, गैस उसको पर्ज आउट करता है। तो यहाँ से सक्शन इनलेट है, और दूसरा आपका एक्सेस एयर आउट है। फॉर एग्जांपल अगर पंप का एबिलिटीज है 15 LPM और मेरे डिवाइस का रिक्वायरमेंट है 0.5 to 1 LPM बिटवीन, रेस्ट ऑफ जो 14 या 14.5 LPM है वो एक्सेस एयर इधर से आउट होता है। ओके, नाउ कम्स फॉर द राइट व्यू। सो ये हम अभी राइट व्यू ऑफ पैनल दिखा रहे हैं। अब लेफ्ट व्यू में दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। लेफ्ट व्यू में आपका केबल एंट्रीज है, जहाँ पे आपका 4 केबल एंट्रीज दिया हुआ है। ये चारों केबल एंट्रीज पे आपका 4 SS का केबल ग्लैंड लगेगा स्टॉक। ओके, पहला जो केबल ग्लैंड है वो आप उससे पावर सप्लाई के एंट्री के लिए है। रेस्ट ऑफ 3 हमने जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला आपका रिले आउटपुट अगर आप लेना है तो वहां से ले सकते हो। दूसरे में RS-485 आउटपुट लेना है तो उसके लिए दिया है। एंड थर्ड या जो फोर्थ है उसमें आप ऑप्शनली अगर आपका सपोज SIG का मॉड्यूल लगाया हुआ है, SIS का क्लाउड मॉनिटरिंग, तो उसके लिए एंटीना आप बाहर लगाने के लिए रख सकते हो। आइदर या आप कुछ एक्सटर्नली डिजिटल 4-220 या 485 कुछ एक्सटर्नली लगाना तो वो दे सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं पैनल का इंटरनल व्यू और ये कैसा दिखेगा उस पर आते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि ये आपका सिस्टम डुअल डोर लॉकिंग सिस्टम है। एक डोर आपका जो रहेगा ये ट्रांसपेरेंट शीट है। ये आप एक्रेलिक कवर अगर आप निकाल लेंगे तो ट्रांसपेरेंट शीट है, जिसमें आप पूरा सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर ये लॉक ओपन करने के बाद, फर्स्ट डोर ओपन करने के बाद सिस्टम कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपका पूरा सिस्टम का ऑपरेशनल फीचर्स एंड डिटेल्स रहेंगे। एक ग्राफिक्स LCD डिस्प्ले रहेगा, अलार्म 1, अलार्म 2, हेल्दी प्रोग्राम, कैल LED, की LED, TX RX, एक 8 स्मॉल LEDs रहेंगे इंडिकेशंस के लिए। पूरे सिस्टम को हम 3 की पे ऑपरेट कर सकते हैं, सेट की, एक्नॉलेज की, इंक्रीमेंट की। इस सिस्टम में आपका 3 कंट्रोल LEDs रहेंगी। एक LED जो आपका जैसे डिवाइस ऑन होगा वो इंडिकेट करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ 2 वो एक लोअर अलार्म एक हायर अलार्म का इंडिकेशन के लिए रिले आउटपुट का है। यहाँ पे एक USB पेन ड्राइव सिस्टम है, जिससे आप USB पेन ड्राइव लगाने के बाद सिस्टम को से पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी है 1 लाख डेटा स्टोर करने का। उस डेटा को टाइम इंटरवल भी अगर आपको सेट करना है तो इंटरनली वो सब सारे फीचर्स है वो सब प्रोग्रामिंग आपको सेट करना है तो आपको वाया 3 की सेट करना है। यहाँ पे उसका मॉडल नंबर है बायो 400। यहाँ पे कितने गैसेस हैं आपका सारे चीज,
सेम इस साइड आपका इसका पैनल का सीरियल नंबर एंड ऑल आ जाएगा। नाउ जैसे हम डिवाइस का दूसरा डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा उसका सैम्पलिंग सिस्टम एंड ऑल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सो सबसे पहले सप्लाई पे बात करते हैं। इसका रिक्वायरमेंट है 230 VAC सिंगल फेज सप्लाई। यहाँ पे आपको एक DB कनेक्टर है, आपको नॉर्मली यहाँ पे कनेक्टर पे 3 फेज सप्लाई आपको कनेक्ट करना है। वायर लाइन न्यूट्रल अर्थ आपको कनेक्ट करके डिवाइस को ऑन करने के लिए यहाँ पे आपका एक MCB है। MCB से पूरा का पूरा डिवाइस का सिस्टम कंट्रोलिंग है। जैसे ही आप MCB ऑन करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। डिस्प्ले ऑन होते ही आपका यहाँ पे दिखेगा गैस एनालाइजर, उसका सॉफ्टवेयर का नेम GA3522 और उसका वर्जन, डेट कब भी वो लॉन्च हुआ है तो 29 मई 24V4.00 सॉफ्टवेयर है। और नीचे आपका इनिशियलाइजेशन भी दिखाता रहेगा। जैसे इनिशियलाइजेशन एक आफ्टर 10 सेकेंड के बाद वो कम होगा, सो आपका वार्म अप टाइम में आ जाएगा, पूरा सिस्टम वार्म अप में आ जाएगा। एक वार्म अप कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले आपका आ जाएगा। मैं आपको पूरे डिस्प्ले का सारा चीज दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट पेज है जहाँ पे आपको CH4 का रीडिंग दिखाएगा। तो ये डिस्प्ले है, यहाँ पे आप LEDs है। जैसे सिस्टम आपका हेल्दी कंडीशन में रहेगा तो हेल्दी LEDs आपका कंटिन्यूसली स्टडी मोड में आपका ग्लो करेगा। अलार्म 1 अलार्म 2 LEDs है। अगर आपका अलार्म 1 अलार्म 2 रीडिंग आएगा तो LEDs ग्लो होगा। इनकेस आप अगर कुछ प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, लाइक इसका अगर आप फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल चेंज कर रहे हैं डेटा लॉगिंग का, आप इसका रिले आउटपुट चेंज कर रहे हैं, अलार्म आउटपुट चेंज कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपका प्रोग्रामिंग LED ग्लो करेगा। कैलिब्रेशन मोड में आप जब जाएंगे, कुछ कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे तो कैल LED ग्लो करेगा। की LED जब आप की प्रेस करेंगे तो की LED आपका ऐसे ग्लो करेगा। एंड लास्ट आपका TX RX है। इसमें एक RS485 आउटपुट है। अगर आप RS485 आउटपुट का आप ले रहे हैं, एज अ यूज कर रहे हो, तो उस टाइम आपका TX एंड RX आपका कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। सो अभी ये जो फर्स्ट पेज है आपका, ये पेजेस है डिस्प्ले का पेज पे आप कॉर्नर में देखेंगे आपका डेट दिखेगा 27 जून। आपका बीच में आप सेंटर में आप देखेंगे आपका टाइमिंग दिखेगा कितना बज रहा है। एंड आपका यहाँ पे चैनल दिखेगा कौन सा। सबसे पहला गैस नंबर 1 आपका CH4 है जो कि करंटली 0.01, मतलब आपका रिजोल्यूशन 0.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है। और यहाँ पे स्टेटस दिखेगा उसका स्टेटस कैसा है। स्टेटस करंटली ओके कंडीशन में तो ओके आ रहा है। और लास्ट में आपका यहाँ पे यूनिट दिखेगा कि किस यूनिट में वो मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CH4 आपका जो रेंज है 0 to 100% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, जिसका रिजोल्यूशन है 0.1% V/V। इसकी एक्यूरेसी की बात करें, अगर आपका मीथेन लेवल 90% से लेके 100% के बीच में है तो आपका एक्यूरेसी ऑलवेज 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैक्सिमम एरर हो सकता है। और अगर आपका मीथेन लेवल सपोज 90 से लेके 60% के बिटवीन है तो आपका एक्यूरेसी 1.5% तक हो सकता है। लेस देन 60% अगर आपका मीथेन है तो 2% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैक्सिमम एरर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आपका CO2 का रीडिंग दिखा रहा है। अभी करंटली वो 0.1% दिखा रहा है। दैट्स मीन लगभग 1000 ppm। हम पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं एक क्लोज एटमॉस्फेयर में, तो माइट भी 1000 ppm CO2 हो सकता है। इसका रिजोल्यूशन है 0.1%। जो CO2 का रेंज है स्टैंडर्ड 0 to 100% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और सिमिलरली यहाँ पे उसका चैनल 2 पे CO2 स्टेटस उसका ओके दिखा रहा है, यूनिट उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो जो इसका एक्यूरेसी है, अगर आपका CO2 0 to 10% के बिटवीन है तो आपका CO2 ऑलवेज 0.5% मैक्सिमम एरर हो सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, आइदर वो 0.1 से लेके 0.5 के बीच में। इनकेस अगर आपका CO2 लेवल 10% से लेके 40% के बिटवीन है तो आपका एक्यूरेसी CO2 का 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। मोर देन 40 to 100% वो 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट वर्स्ट केस रीडिंग आ सकता है।
ये दोनों सेंसर CH4 CO2 का सेंसर है वो NDIR बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज पे, जिसकी स्टेबिलिटी एंड आपका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 5 सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स आएगा। ओके, जो CH4 एंड CO2 का सेंसर है वो NDIR बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। NDIR बेस्ड प्रिंसिपल नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। अगर CH4 और CO2 का जो रिपीटेबिलिटी है एंड एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी आपका लिनियरिटी ऑलवेज मैक्सिमम 0.5% अगर आपका प्यूरिफाइड गैस है जिसमें आपका मीथेन लेवल अगर 90 से एबव है और CO2 लेवल आपका 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से नीचे है तो आपका 0.5% लिनियरिटी रहेगा एंड ओवरऑल लिनियरिटी आपका 1% है। इसकी जो लाइफ है वो आपका आइडियल 3 to 5 ईयर्स है, डिपेंड ऑन आप कैसा यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो कैलिब्रेशन है वो आपको 6 मंथ to 1 ईयर का कैलिब्रेशन लाइफ फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। बट अगर इनकेस आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ में ले रहे हैं, आप इसको पर डे 17 to 18 आवर्स अगर यूज़ में ले रहे हैं तो वी रिकमेंडेड कि आप एवरी 500 आवर्स के बाद इसका रिपीटेबिलिटी चेक करें, जिसके लिए आपको कैलिब्रेशन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा ऑप्शनली, उससे आप इसका रिपीटेबिलिटी चेक कर सकते हैं एज वेल एज इसका परफॉर्मेंस। नाउ थर्ड पेज पे आपका ऑक्सीजन का रीडिंग दिखा रहा है। करंटली ये 20.90 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिखा रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम का ऑक्सीजन का रीडिंग, जिसमें आपका रिजोल्यूशन है 0.01% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। इसका जो रेंज है 0 से 25% तक आपका ऑक्सीजन का रीडिंग दिखाएगा। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 2% ऑफ फुल स्केल। फॉर एग्जांपल आपका 25% तक का मैक्सिमम रेंज है तो 25% का अगर 2% इज 0.05% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तक मैक्सिमम एरर हो सकता है वर्स्ट केस एट सिनेरियो। राइट नाउ ये सेंसर आपका जो डिवाइस है ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। इसका रीडिंग आउटपुट आपका एज यूजुअल, अगर आपका लाइफ की बात करें तो आप डिपेंड ऑन यूजेज पे है। अगर आप कंटिन्यूसली प्लांट में यूज कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि इसका लाइफ आपका मोर देन 2 ईयर रहेगा। इनकेस अगर आप प्लांट आप पर डे सिर्फ 3 to 4 आवर आप आपका मीथेन एंड CO2 या फिर रेस्ट ऑफ गैस आप यूज़ कर रहे हो या मेजर कर रहे हो तो उस टाइम आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा तो इसका जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता रहेगा। सो उस सिनेरियो में इसका जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो 12 to 17 मंथ या 18 मंथ के बिटवीन हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट पेज इज आपका S2S है जिसका रेंज है आइडियल 0 to 2000 ppm। इसमें डिफरेंट रेंजेस भी होते हैं। एज ऑफ राइट नाउ 0 to 2000 ppm का इसका रेंज है। यहाँ पे रिजोल्यूशन 1 ppm का रिजोल्यूशन आपको दिखाएगा। स्टेटस आपका ओके आ रहा है, यहाँ पे ppm में उसका यूनिट आ रहा है। इसका भी जो सेंसर है या ये जो गैस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड सेंसर पे प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। इसका भी जो लाइफ है आइडियली 2 ईयर्स होता है, बट इन केस अगर आप कंटिन्यूसली आपका प्यूरिफाइड गैस के कांटेक्ट में है और आपका H2S लेवल लेस देन आपका 100 ppm है तो माइट भी इसका जो सेंसर का एक्यूरेसी है या फिर लाइफ है वो 3 to 5 ईयर्स के बिटवीन भी वेरी कर सकता है। नाउ फिफ्थ पेज आपका एक कैलकुलेटेड रीडिंग आएगा जो कि हमने नाइट्रोजन नेम दिया हुआ है। जनरली ये टोटल रीडिंग आपका कैलकुलेटेड आउटपुट है 79.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, रिजोल्यूशन 0.1% का है। ये आपका रीडिंग, इसके लिए हमने आपका डिस्प्ले भी आएगा। नाउ 6th पेज पे आपका ड्यू पॉइंट। इन केस इस सिस्टम में आप ऑप्शनली ड्यू पॉइंट लगाना चाहते हैं तो वो ड्यू पॉइंट का रीडिंग दिखाने के लिए ये ऑप्शनली आएगा। करंटली ये एटमॉस्फेरिक ड्यू पॉइंट दिखा रहा है 18.25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सैंपल का टेम्परेचर, करंट ह्यूमिडिटी एज वेल एज प्रेशर रीडिंग, डिफरेंशियल प्रेशर रीडिंग भी दिखाएगा। एंड एक कंबाइंड पेज आएगा जहाँ पे आपको चारों के चारों गैस का रीडिंग एक साथ दिखेगा, जैसे CH4, CO2, O2, H2S। CH4 0 है बिकॉज एम्बिएंट प्रेशर है और CO2 0.1% लगभग 1000 ppm हो सकता है।
एंड O2 आपका एम्बियंट रीडिंग 20.90 S2S, और ये आपका नाइट्रोजन। ये हो गया इसका डिस्प्ले। नाउ इंटरनल व्यू हम देखते हैं। इंटरनल पूरा सबसे पहले पैनल जब ऑन करेंगे तो ये पैनल कुछ इस टाइप से दिखेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें पूरा सैम्पलिंग सिस्टम आपका, ऑप्शनली ड्यू पॉइंट, SIS और बाकी चीज़ें हैं। पूरा सिस्टम का जो कंट्रोलिंग है, जो सेंसर्स पार्ट है या फिर हार्डवेयर पार्ट है, वो इस बॉक्स में है। ये पूरा सिस्टम जो टोटली डिज़ाइन है, जो NDIR सेंसर है, वो टोटल डिज़ाइन एंड डेवलप बाय अम्बेट्रॉनिक्स R&D टीम है। यहाँ पे हमने ये हमारा खुद का सेंसर बनाया हुआ है, ऑप्टिकल बेंच, एंड जो हमारा सेंसर है वो ऑक्सीजन एंड S2S का वो प्लगेबल टाइप मॉड्यूल है, जिसको आप प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको लेफ्ट साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्यू है। यहाँ पे सप्लाई का है, NCBs है, यहाँ पे आपका सप्लाई डिवाइडर है। ये एक SIS मॉड्यूल है जो कि खुद एम्बेट्रॉनिक्स मेक्स का क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम है, IoT बेस्ड मॉनिटर है, जिसको आप IoT पे पूरा का पूरा सिस्टम को, डैशबोर्ड को IoT पे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, इस सिस्टम में आप ऑप्शनली ड्यू पॉइंट का सेंसर लगा सकते हैं, जो कि मॉइस्चर मीटर है। आप अगर मॉइस्चर मेजर करना चाहते हैं ड्यू पॉइंट का, तो आप मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका डस्ट फिल्टर है। अगर डस्ट पूरा एक सैंपलिंग का मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आपका सैंपल यहाँ से 4 से आता है। एक 2-वे बॉल है जो कि फ्लो कंट्रोल करता है, एंड देन वो सिस्टम आपका डस्ट फिल्टर में जाता है। डस्ट फिल्टर के बाद वो आपका मॉइस्चर मेजर करता है। मॉइस्चर मेजर के बाद पूरा का पूरा सैंपल आता है, CH4CO2 को मेजर करता है। उस CH4CO2 के टाइम यहाँ से हम फ्लो कंट्रोल करते हैं 0.5 LPM, और वो कंटिन्यूसली हमारे सेंसर को जाएगा, वो आउटपुट मिलेगा, एंड देन वो आउटपुट आपका यहाँ से आउट होगा। इसमें एक हमने सेफ्टी के लिए मॉइस्चर फिल्टर लगाया हुआ है, जो कि जनरली डेसिकन टाइप मटेरियल है। वो हम अभी राइट नाउ बाईपास किए हुए हैं, क्योंकि ये सिस्टम पूरा जो हम दिखा रहे हैं ये आपका अपग्रेडेड बायोमीथेन के लिए दिखा रहे हैं। इनकेस अगर आप ये पैनल को ओवर द डाइजेस्टर या ओवर द रॉ गैस मेजर करना चाहते हैं, उस टाइम आपको जो आपका मॉइस्चर मीटर है या मॉइस्चर फिल्टर है, उसको आप सीरीज में कनेक्ट करके मॉइस्चर बाईपास करके आप इसको दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 3 चीज रिक्वायरमेंट है। पहला, फ्लो शुड बी 0.5 LPM to 1 LPM के बिटवीन होना चाहिए। दूसरा, आपका सैंपल ऑलवेज ड्राई होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। एंड तीसरा, आपका प्रेशर आपका जो है ऑलवेज 0.5 मिलीबार से लेके 0.5 मिलीबार से लेके मैक्सिमम 0.5 बार होना चाहिए। मतलब आपका 5 मिलीबार से लेके 500 मिलीबार के बिटवीन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर है तो आपको एक प्रेशर रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। ऑप्शनली वो बाहर आप 2 स्टेज का प्रेशर रेगुलेट करके आप सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस सिस्टम में एक सैम्पलिंग वैक्यूम पंप है, आप बोल सकते हो एक सैम्पलिंग पंप है। इनकेस अगर आपका पूरा सिस्टम फ्लश आउट करना है तो इसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नली इंस्ट्रूमेंटेशन एयर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वैक्यूम पंप ऑन करना है और डिवाइस वो सक्शन करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पूरा फ्लश आउट कर देगा। वैक्यूम पंप का क्वालिटी ऐसा है कि पूरा सिस्टम आपका 24 पे डिजाइन है, तो आपका इलेक्ट्रिकली थोड़ा सेफ्टी भी मिलेगा, एज वेल एज 230 को आइसोलेट करने के लिए एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी दिया हुआ है कि इनकेस अगर आपके प्लांट में या आपके एरियाज में लाइट का फ्लक्चुएशन एरर है तो वो भी आइसोलेट करके पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर इनकेस उसके बाद भी कुछ डैमेज आएगा तो एक SMPS है, आप उससे सप्लाई आपका आइसोलेट हो जाएगा, जो कि CE मार्किंग है, या आपका वो पूरा आउटपुट को आइसोलेट कर देगा। पूरा सिस्टम आपका 24 वोल्ट पे आइसोलेटेड है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन है, जैसे 2 सोलेनाइड वॉल है, एक फ्लश के लिए है, एक प्रेशराइज वॉल के लिए है। अगर आप सबको सैंपल इनलेट दे रहे हैं, प्रेशराइज इनलेट, तो आपका 1 सोलेनाइड वॉल ऑन रहेगा, अनदर ऑफ रहेगा, और अगर आप पर्जिंग कर रहे हो तो दूसरा वाला ऑन होगा, पहला वाला ऑफ हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम इस टाइप से है। इसमें इंटरनली एक एग्जॉस्ट फैन है, टेम्परेचर कूलिंग के लिए है, और बाकी आपका लाइन फिल्टर है, नॉइज फिल्टरेशन के लिए पूरा सिस्टम है।
तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, नाउ हम इसके परफॉर्मेंस में आते हैं। परफॉर्मेंस आपका आउटपुट कैसा आएगा उसका भी एक आपको डेमो दे देते हैं कि इसका एक्यूरेसी एंड फास्ट रिलायबल कितना रीडिंग आएगा, वो चीज़ें दिखाने के लिए मेरे पास, मैं आपको इसका एक सैंपल देके आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको सर 2 रिले आउटपुट मिलेंगे। 2 रिले आउटपुट को आप अपने हिसाब से ऑटोमेशन अगर यूज करना है तो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक आपको RS485 आउटपुट मिलेगा डिजिटल मॉडबस RTU, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो डिस्प्ले का डेटा है, आपका जो 5 रीडिंग है, चैनल 1, चैनल 2, CH4, CO2, O2, H2S, N2, फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, PPM, इसमें ये सब डेटा आप क्लाउड पे या फिर आप ये डेटा आप PC, PLC, SCADA पे भी कनेक्ट कर सकते हैं वाया मॉडबस RTU प्रोटोकॉल के थ्रू। इसमें ऑप्शनली अगर आपको कैलिफेरिक वैल्यू मेजर करना है तो कैलकुलेटेड आउटपुट भी आएगा कैलिफेरिक वैल्यू। जैसे कि अगर आपको GCB मेजर करना है तो GCB वैल्यू भी दिखेगा, NCB मेजर करना है तो NCB वैल्यू भी दिखेगा, डेंसिटी मेजर करना है तो डेंसिटी भी दिखेगा। इनकेस अगर आपको ड्यू पॉइंट मेजर करना है तो ड्यू पॉइंट भी दिखेगा। तो आपका वन डिवाइस ऑल सॉल्यूशन, इसमें आपको ऑप्शनली डेटा लॉगिंग के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एक डेटा लॉगिंग भी सिस्टम है। आपका सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप प्लांट रन कर रहे हो और आपको प्रीवियस डेटा चाहिए तो आप सिंपली एक पेन ड्राइव लगाइए, प्रीवियस डेटा डेट एंड टाइम डालिए, पूरा का पूरा डेटा आपको एक एक्सेल फॉर्मेट में मिलेगा जो कि आप किसी को इजीली है दे सकते हैं। अभी हम सैंपल देके आपको इसका रिस्पॉन्स टाइम और एक्यूरेसी दिखाना चाहते हैं। सो राइट नाउ सबसे पहले हमने आउटलेट को लगाया हुआ है, आउटसाइड ऑफ द खिड़की विंडो मैंने उसको डाला हुआ है। आउटलेट आपका सेकेंड पोर्ट पे आएगा, जहाँ पे सैंपल आउटलेट है वो लगाया। हमारे पास अभी ये करंटली प्रेशराइज सिलेंडर है और वो सिलेंडर हमारे पास एक कैलिब्रेशन सिलेंडर है, आप बोल सकते हैं, या टेस्टिंग सिलेंडर है, जिसमें मीथेन मेरा 98% है और बैलेंस CO2 है। वो मैं सिलेंडर अप्लाई करूंगा एज अ फ्लो प्रेशर रेगुलेट करके। मैंने सबसे पहले ये जो सिलेंडर है प्रेशराइज गैस है आपका सैंपल वो फर्स्ट वाले पोर्ट पे आएगा, सैंपल इनलेट पे मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पे फ्लो आपको कंट्रोल करना है 0.5 LPM। जैसे 0.5 फ्लो आएगा उससे स्टार्ट हो गया। अब मेरा गैस रीडिंग स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं, जस्ट स्टार्ट हुआ। मेरा मीथेन विद इन 5 to 7 सेकेंड्स में आपका मीथेन का रीडिंग आ गया, मेरा रीडिंग इंक्रीज हो रहा है। ओके, T90 जो 90% ऑफ अप्लाइड गैस आपको लेस देन 13 सेकेंड्स में 15 सेकेंड्स में आपका रीच हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा 88% मीथेन रीच हो गया है। यहाँ पे आपका CO2 2%, ओवरऑल 100% ऑफ गैस का मेरा जो मीथेन नया मेरा टोटल गैस 90% वो लेस देन 15 to 30 सेकेंड्स के बिटवीन आपका रीच हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ मेरा ऑक्सीजन H2S वो डाउन होगा। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर दिखा रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ह्यूमिडिटी डाउन हो रहा है, बिकॉज ये मेरा ड्राई सिलेंडर है। 9% मेरा ह्यूमिडिटी आ रहा है, वो डाउन हो रहा है धीरे धीरे। ओके, ये मेरा गैस का रीडिंग है। आफ्टर T90 ये जो रीडिंग है वो माइट बी टेकन, इट्स अप टू योर सिलेंडर आपका कितना स्टेबल है या फिर आपका गैस जो सैंपल है वो कितना स्टेबल है, उसके हिसाब से ये टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो सिलेंडर हमने अप्लाई किया है उसके लिए वो मोर देन 45 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के बिटवीन वो स्टेबल रीडिंग आउटपुट दे देता है। बट अगर आपका सैंपल स्टेबल नहीं है तो टाइम ले सकता है, वो हो सकता है। अभी राइट नाउ जैसे देख सकते हैं मेरा 98.1 आ रहा है और CO2 आ रहा है मेरा, एंड मेरा ऑक्सीजन O2 N2 सारे रीडिंग मेरा 0 आ रहा है। ड्यू पॉइंट मेरा नेगेटिव में आने लगा, नेगेटिव 11.63 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मेरा ड्राई गैस है। और ये रहा मेरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेरा 6.85 RH आ रहा है, टेम्परेचर 27 डिग्री, प्रेशर 25 HPA हेक्टापास्कल। और ये रहा मेरा रीडिंग 98% मीथेन, CO2 2.0%, ये रहा CO2, ये रहा आपका कॉमन पेज, ये मेरा 98।
मेरा सिलेंडर वैल्यू है अराउंड वो 1.97% CO2 बैलेंस मीथेन, तो लगभग 98 एंड 1.9 ये आपका आ गया एक्चुअल रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।